नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की आशंका है। देखिए, झारखंड के अधिकांश भागों पर 28 अगस्त के दिन बारिश की इंटेंसिटी में कमी रहेगी। आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, तभी आपको मौसम की जानकारी समझ में आ पाएगी। देखिए, 28 अगस्त के दिन देखा जाए तो झारखंड के एक बड़े एंटायर रीजन पर बारिश में कमी आने की उम्मीद है। यानी गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा साहिबगंज से लेकर बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर सहित इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए हल्की बारिश की संभावनाएं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवान, सिमडेगा के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 29 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 29 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। दोस्तों, 29 अगस्त के दिन मौसमी परिस्थितियों में बदलाव ये है कि जो झारखंड के अधिकांश इलाके हैं, जैसे कि कुछ उत्तरी झारखंड के भाग, यहाँ पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं पहुँच सकती हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर 29 अगस्त के दिन बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। हल्की बारिश की संभावनाएं गिरिडीह, देवघर, गोड्डा साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और हल्की बौछारें की उम्मीद पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवान, सिमडेगा के भागों पर भी हल्की बौछारें 29 अगस्त के दिन देखी जा सकती है। और बंगाल की खाड़ी में एक नया सक्रिय मौसमी सिस्टम बन चुका है। 30 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 अगस्त के दिन दोस्तों झारखंड के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। झारखंड के एक बड़े हिस्सों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। पश्चिमी सिंहभूम से लेकर पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवान, सिमडेगा, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर 200 मिलीमीटर तक दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 50 मिलीमीटर तक जो तेज़ वर्षा है वो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा साहिबगंज इन भागों पर भी लगातार गरज चमक वाले बादल तेजी से पहुंचेंगे, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि धनबाद से लेकर जमतारा, दुमका, पकौर और बोकारो के आसपास के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी रहेगी। पूर्वी झारखंड के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर बिल्कुल भी नहीं है। 31 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 31 अगस्त के दिन देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, लो प्रेशर सिस्टम के चलते झारखंड के भागों पर मानसून की ट्रफ लाइन बनी हुई है। उसके चलते झारखंड के अधिकांश भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, चाहे उत्तरी झारखंड के भागों या फिर मध्य, पूर्वी, पश्चिमी झारखंड के भागों, सभी भागों पर मूसलाधार भारी बारिश होने के आसार हैं। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवान, सिमडेगा, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर और गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग सभी भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने की आशंका देखी जा सकती है दोस्तों 31 अगस्त के दिन। और दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता चुप रहेगी, यानी मानसून की सक्रियता निरंतर बनी रहेगी झारखंड के भागों पर। 1 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 सितंबर के दिन दोस्तों जो भी मौसम में परिवर्तन है वो ये है कि एक तरफ तो बारिश के दायरे में कमी आएगी, बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है, और दूसरी तरफ जहां पर अभी हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो रही थी वहां पर दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवान, सिमडेगा, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर हल्की बारिश होने की आशंका है। और गिरिडीह, देवघर, गोड्डा साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ इसी प्रकार का मौसम गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग के भागों पर भी देखा जाएगा। यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश का दौर दोस्तों 1 सितंबर के दिन
निरंतर देखने को मिलता रहेगा और जो सिस्टम बना हुआ है इसका भी इफेक्ट अधिक देखा जा रहा है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 1 सितंबर के दिन झारखंड के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों जहां पर बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है वहां पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बना रहेगा, जैसे कि पश्चिमी और मध्य झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गढ़वा पलामू से लेकर चतरा हजीराबाग गिरदी देवघर गोड़ा साहिबगंज धनबाद जमतार दुमका पकौर इन सभी जिलों में मध्यम से भारी वर्षा जो दिखाई जाएगी, उसके चलते जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 1 सितंबर के दिन दोस्तों झारखंड के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य से ऊपर ही रहने की आशंका देखने को मिल सकती है। 2 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 2 सितंबर के दिन भी आप सभी लोग देख सकते हैं कि बारिश के दायरा जो है वो उत्तरी झारखंड, मध्य झारखंड और पूर्वी झारखंड तक तेजी तक देखा जा सकता है। हल्की बारिश की संभावनाएं गिरदी देवघर गोड़ा साहिबगंज बोकारो धनबाद जमतार दुमका पकौर के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाओं के बीच हल्की वर्षा हो सकती है और जो तेज बारिश की संभावना गरज चमक के साथ देखी जाएगी उन पर भी नजर डालते हैं। लतेर लोहारडगा गुमला रांची खुंटी गढ़वा पलामू चतरा हजीराबाग इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं, लेकिन दोस्तों कई जिलों पर मौसम भी साफ रहेगा, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खासवान सिमडेगा इन सभी हिस्सों पर 2 सितंबर के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावनाओं में कमी देखी जा सकती है दक्षिणी झारखंड और पश्चिमी झारखंड के भागों पर। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 2 सितंबर के दिन झारखंड के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रहेगा वो लगभग दोस्तों लोहारडगा गुमला रांची खुंटी से लेकर पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा शुष्क रहेगा, जिसके चलते इन हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तरी झारखंड और पूर्वी झारखंड के भागों पर झमाझम वर्षा हो रही है, इसके चलते पलामू चतरा हजीराबाग गिरदी देवघर गढ़वा पलामू लतेर लोहारडगा इन सभी हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान 26 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है 2 सितंबर के दिन। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी दोस्तों 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है 2 सितंबर के दिन। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।